नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका संभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा राम भक्तों की 108 वातानुकूलित बसों के साथ शिवगंज, सुमेरपुर राजस्थान से अयोध्या जा रही विशाल अयोध्या यात्रा का आगरा में पड़ाव होगा। होटल भावना क्लार्क्स इन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए आगरा में यात्रा के स्वागताध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि श्री जी सनातन सेवा संस्थान, शिवगंज सिरोही राजस्थान से आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ के नेतृत्व में यात्रा के श्री राम रथ में विराजमान पंचधातु से निर्मित 1100 किलो के विशाल राम धनुष एवं 1600 किलो हनुमान गदा के यहाँ पावन दर्शन होंगे, जिसकी पूजा अर्चना एवं स्वागत कार्यक्रम राम भक्तों द्वारा किया जाएगा। आपसा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील। आगरा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सिरोही से एक राम रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें कई हजार लोग 108 बसों के साथ आगरा से गुजरेंगे। एक बहुत बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में एक 1600 किलो का राम धनुष और 1100 किलो की गदा, जिसकी लंबाई 28 फुट और बड़े 34 फुट के 2 रथों के माध्यम से ये आगरा से गुजरेंगे। हम गुरु के ताल आगरा पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे इस यात्रा का, और 6:30 बजे जो DBNL के बाद दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, उस मंदिर पर आरती का कार्यक्रम करेंगे। मेरा आगरा की जनता से निवेदन है कि इस यात्रा का एक भव्य स्वागत करें, ऐतिहासिक स्वागत करें, और ताकि ये आगरा पूरा राममय हो सके। इस आरती का जो कार्यक्रम का जो निर्देशन है हमारे योगेश महंत मनकामेश्वर के योगेश पुरी जी करने वाले हैं। मेरा सभी से अनुरोध है इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र देश है, और जिस समय हम लोग हमारे जो श्री राम हैं वो हमारे पुरुष हैं, और ये कोई काल्पनिक नहीं। इसलिए उनके अयोध्या में एक जयपुर से एक गदा और एक धनुष आ रहा है। 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक आरती होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगरा के सभी सदस्य यहाँ पर आएंगे, और उसके साथ साथ अफसा का अध्यक्ष होने के नाते मैं कोशिश करूँगा कि हम बच्चों को भी ये संदेश दे सकें, कि उन्हें बता सकें कि इसका क्या महत्व है, और वो भी अधिक से अधिक संख्या में। यात्रा के अंतर्गत में एक प्रभु श्री राम जी महाराज का 1100 किलो का एक जो है पंचधातु का अपना एक धनुष का निर्माण किया गया है अपने राजस्थान के कुछ भक्तों के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा, और एक गदा का निर्माण 1600 किलो की श्री हनुमत लाल जी महाराज की सरकार की गदा का निर्माण है। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो सबसे प्रमुख बात है, और आगरा शहर में जो इसका पड़ाव है 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे आरती करने का जो प्रावधान हम लोग जो विचार कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य है कि व्यक्ति, हर बच्चा अपने सनातन धर्म को समझने का और जानने का प्रयास करे। और वह सनातन धर्म के अंतर्गत में, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं बल्कि अधिकतर करके लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्री प्रभु श्री राम जी महाराज के धनुष का नाम क्या है। जैसे उसको क्या कहते हैं, कोदंड कहते हैं। जैसे श्री संकट मोचन महावीर स्वामी श्री हनुमत लाल जी सरकार है हमारे जो है, उनकी गदा का नाम क्या है, तो उसको कौमुदी करके उसको हम लोग जो है सुशोभित करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और उसका इतिहास क्या है, तो ये सारी चीजें का रखने का प्रयास, साथ में एक आरती के माध्यम से जन जागरण, जन जागृति और जन जन को जोड़ने का कार्य एक हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा संपूर्ण कार्यक्रम जो आगरा शहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको ऐतिहासिक, और एक सबसे प्रमुख बात है, जहां जहां तक आप लोगों तक सूचना पहुंचे, आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ कम से कम इतना कर लीजिए कि एक मुट्ठी फूल आप अपने घर पे रख लीजिए। जब यात्रा सामने से निकले तो कम से कम एक मुट्ठी फूल सड़क पे बिखेर दीजिए। तो कम से कम प्रभु श्री राम जी महाराज नहीं, लेकिन हाँ, हमारा ये सहयोग कहीं ना कहीं उस समय पर ये उपस्थित होगा, और आप लोगों के द्वारा ये किया गया। देखिए, 14 तारीख को आगरा वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि उनको इतना बड़ा धनुष और गदा दोनों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए
ये भगवान प्रभु राम की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है। इसी वजह से ये हमारे आगरा में ये इस तरीके का कार्यक्रम आ रहा है। 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास आरती भी होगी। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि जो सर्विस रोड है, हमारी सब गाड़ियां, हमारी सबरी व्यवस्था उस सर्विस रोड पर ही होगी। सर्विस रोड पे होने के बाद उसमें कहीं भी किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लोग समझेंगे कि वहां पर ट्रैफिक जाम तो नहीं हो जाएगा। गाड़ियां सब भीतर खड़ी होंगी, लोग बाहर होंगे। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रभु राम के दर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन धनुष और गदा के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम, जय श्री। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।